हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग पूरा डिस्कशन करने वाले हैं कि जो भी आपके आंसर्स हैं एचएनबी बीएससी नर्सिंग के वो क्या क्या होने वाले हैं। देखिए कंप्लीट जो है 1 से 100 तक के क्वेश्चंस के हम आंसर्स डिस्कस करेंगे और इसलिए जो है आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें। और शाम को जो है मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। तो आप लोग जो है सभी जो है उस लाइव को प्लीज़ आप ज्वाइन करें। तब तक जो है इस वीडियो से आप अपने आंसर्स को मिला लें। मैं 7:30 बजे के आसपास जो है लाइव आऊँगा, 7:30 से 8 बजे के बीच में मैं लाइव आऊँगा, ठीक है। तो तब आप जो है अपना जो है इंटरनेट ऑन करके रखना ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो काफ़ी इजी पेपर था क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला उन्होंने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया है। तो ये जो है आप इससे आंसर चेक करिएगा और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने आंसर जो भी आपका स्कोर बन रहा है वो स्कोर जो है मेंशन प्लीज़ कर दीजिएगा ताकि मुझे कट ऑफ का एक आइडिया मिल पाए, ठीक है। तो पहला जो इस पेपर के अकॉर्डिंग है, मैं क्वेश्चंस भी बोलते जाऊंगा। अगर आपको क्लियर क्वालिटी नहीं दिख रही है इसमें, कोई नहीं, क्वालिटी आप इंक्रीज करके देखिए, वरना जो है मैं क्वेश्चंस बोलता जाऊंगा और उसी तरीके से जो आप आंसर चेक कर लीजिए। तो पहला जो सेक्शन है वो हमारा इंग्लिश का है, तो हम पहले इंग्लिश के क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला इसमें क्वेश्चन कुछ पूछा था फिलिंग द ब्लैंक्स का, ठीक है। तो पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है आई डैश दिस बुक फॉर लास्ट 4 years। इस तरीके का फिलिंग द ब्लैंक्स था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा, यानी कि आई हैव बीन राइटिंग इसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समीर डैश ऑल द चॉकलेट्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, ठीक है। समीर एट ऑल द चॉकलेट्स, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है व्हाट डैश इफ यू प्रेस दिस बटन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विल हैपन, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डू नॉट मेक नॉइस कॉमा शी डैश, ठीक है। तो डू नॉट मेक नॉइस शी इज स्लीपिंग। तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा, यानी कि शी इज स्लीपिंग। फिफ्थ वाला जो है हमारा एंटोनिम्स ऑफ ब्यूटीफुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अगली हो जाएगा। ये मतलब काफी कॉमन क्वेश्चन है और सभी को पता भी होता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न। तो मॉडर्न का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है आपका, एंशिएंट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो बेनिफिशियल की इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो करेक्ट स्पेलिंग होगी BENEFICIAL, ठीक है, बेनिफिशियल। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर है फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो एफिडेविट की स्पेलिंग पूछी गई है और ये वाला सेम टू सेम जो क्वेश्चन है एफिडेविट वाला, ये मैंने अपनी इंग्लिश की वीडियो में जो आप वन शॉट वाली वीडियो थी उसमें भी डिस्कस करा था, ठीक है। तो जो वीडियो वो वाली किसी ने देखी होगी तो उसे बहुत एडवांटेज मिला होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कैपिटल ए फिर FIDAVIT। ये एफिडेविट की जो है करेक्ट आपकी स्पेलिंग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सिनोनिम्स ऑफ पायस, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन भी जो है मैंने अपना डिस्कस करा था इंग्लिश वाली वीडियो में, ठीक है। तो पायस का जो सिनोनिम होता है, मैंने बोला था कि पायस का मतलब क्या होता है, धार्मिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि रिलीजियस, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस है। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, यानी कि QPRS। तो इसका जो करेक्ट वो बनेगा सेंटेंस, वो क्या बनेगा, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, क्या बोलते हैं, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक मिनट QPRS है ना, हाँ। फिर ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वॉज, एक मिनट, हाँ ठीक है, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन वॉज वीक इन अरिथमेटिक राइट फ्रॉम द स्कूल डेज। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सेलेक्ट द पेयर विच हैज द सेम रिलेशनशिप। तो लाइट के साथ ब्लाइंड की दे रखी है, ठीक है। तो यहां पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पीच डम। क्यों, क्योंकि देखो ब्लाइंड के लिए लाइट का जैसे कोई मतलब नहीं होता, उसी तरीके डम्ब के लिए स्पीच का कोई मतलब नहीं है। डम्ब यानी कि बहरा, ओके, सॉरी बहरा नहीं, गूंगा, ठीक है। तो गूंगे के लिए जो है स्पीच का कोई मतलब नहीं है। उसके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि फ्रॉम। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आई डोंट नो द सिटी डैश ही लिव्स। तो इसमें आ जाएगा वेयर, तो वेयर ही लिव्स आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर है डू नॉट क्राई डैश स्प्लिट मिल्क। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओवर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, डू नॉट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो उसे हम बोलते हैं अथीस्ट। अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर 16 ऑप्शन है 16 क्वेश्चन है अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कंटेजियस,
ठीक है, ये मैंने आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड वाले लेक्चर में जब कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वाला एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें मैंने बार बार ये बोला था कि कम्युनिकेबल को जो हम कंटेजियस डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 17, व्हेन आई वाज इन ट्रबल देयर वाज डैश टू हेल्प मी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी यानी कि नो वन, देयर वाज नो वन टू हेल्प मी। फिर 18 क्वेश्चन है द डॉक्टर डैश एन ऑपरेशन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परफॉर्म। ठीक है, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, अन्ना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट डैश कुड नॉट फाइंड एनीथिंग डैश लाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि दे। ठीक है, अन्ना एंड तानिया वेंट शॉपिंग बट दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग दे लाइट। फिर 20th क्वेश्चन है हमारा न्यूक्लियर एनर्जी इज डैश डेंजरस टू बी यूज वाइडली, तो इसका करेक्ट आंसर होगा इज टू डेंजरस। ठीक है, टू डेंजरस यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। फिर अब हमारे हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। ठीक है, नर्सिंग एप्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चन है, तो उसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है 21st जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएनएम। तो जीएनएम की फुल फॉर्म होती है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर 22nd क्वेश्चन है विच रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड इंस्टीट्यूटेड फॉर द मेरिटोरियस सर्विसेज रेंडेड बाय नर्सेस टू द सोसाइटी इन द ईयर, ये इसका करेक्ट जो आंसर है वो होगा ऑप्शन ए यानी कि 1973। और ये बहुत सारे बच्चे जो है नहीं करके आए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन जो था मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, तो कब मनाया जाता है, 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 मई यानी कि ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट है ड्यूटी ऑफ नर्स इंक्लूड, तो इसका क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये सारी जो भी ड्यूटीज लिखी हुई हैं ऑप्शन ए बी सी में, ये सारी ड्यूटीज जो है ये नर्स की होती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एट्रीब्यूट ऑफ गुड नर्स, तो ओवर फ्रेंडली जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा मैत्रीपूर्ण जो है, अति मैत्रीपूर्ण नहीं होना चाहिए किसी भी नर्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27, दिस इज अ साइन ऑफ, ये एक साइन पूछा गया है जिसमें 3 सर्कल जैसे 4 सर्कल जैसे स्ट्रक्चर बने हैं, तो ये जो साइन है आपका किसका है, बायो हजार्ड का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये एक और सिंबल दिया है, ये आपका किसका है, व्हील चेयर पे एक कोई पर्सन है वो बैठा हुआ है, तो ये किसका हो जाएगा सिंबल, फॉर फिजिकली चैलेंज। ठीक है, फिर एक और सिंबल दिया है, इसमें एक लेडी है एक प्रेग्नेंट वुमेन देखा रखी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन नॉट परमिटेड। ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th क्वेश्चन, फॉर एक्सरे एग्जामिनेशन पेशेंट मस्ट गो टू, तो एक्सरे के लिए कहां पर जाना चाहिए, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, ऑप्शन ए यानी कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। ठीक है, फिर 31st है, फॉर रूटीन ब्लड टेस्ट एग्जामिनेशन पेशेंट मस्ट गो टू पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जो ब्लड टेस्ट से रिलेटेड कोई भी चीज होती है कहां पर होगी, आपकी ब्लड टेस्टिंग वगैरह कहां होती है, पैथोलॉजी में। ठीक है, या हिमेटोलॉजी डिपार्टमेंट बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपी इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर है स्फिग मैनोमीटर, ये आपकी क्लास 12th की बायोलॉजी की बुक में भी दे रखा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा 33 क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट यूज टू लिसन टू द साउंड्स मेड बाय हार्ट एंड लंग्स, ये आप सभी को पता होगा, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा गया, इसका करेक्ट आंसर है स्टेथोस्कोप। ठीक है, फिर 34th क्वेश्चन है डिपार्टमेंट फ्रॉम वेयर ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड इन हॉस्पिटल इज कॉल्ड, तो ये होता है आपका करेक्ट आंसर इसका फार्मेसी। ठीक है, तो फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है जहां से सारी जो ड्रग्स हैं वो डिस्पर्स की जाती हैं पूरे हॉस्पिटल में। फिर सीएमओ की फुल फॉर्म होती है चीफ मेडिकल ऑफिसर, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू फॉर अ केमिकल बर्न, तो अगर कोई केमिकल लग जाता है, मतलब केमिकल की वजह से जो है जल जाता है, तो क्या होगा, उसका करेक्ट आंसर होगा फ्लश विद लार्ज अमाउंट ऑफ कोल्ड वाटर अंटिल हेल्प अराइव्स, यानी कि आप उसको जो है ठंडे पानी से जो है धोते रहें जब तक जो है और मदद आपको ना मिले। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, व्हेन गिविंग केयर फॉर एक्सटर्नल ब्लीडिंग व्हाट शुड यू डू फर्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड डू फॉर समवन यू सस्पेक्ट हैज एन इलेक्ट्रिकल बर्न, तो अगर इलेक्ट्रिकल बर्न होगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा कि चेक फॉर ब्रीदिंग एंड पल्स। ठीक है, तो ब्रीदिंग और पल्स जो है वो चेक करनी पड़ेगी अगर इलेक्ट्रिकल बर्न होता है। फिर 39 का जो है टू encourage people to help others in emergency situation most states have enacted laws which protect you as a rescuer from being sued, this is called, इसका जो लॉ है वो है द गुड सैमेरिटन लॉ। ठीक है, द गुड सैमेरिटन लॉ इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 40th है द ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 15 अक्टूबर। ठीक है, तो 15 अक्टूबर जो है ये आपका ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हो गया। फिर केमिस्ट्री पे आते हैं, केमिस्ट्री वाले सेक्शन में
तो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन C3H5OH का होल थ्राइस इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 33 ग्राम ऑफ ग्लिसरीन, 60 ग्राम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एंड रेस्ट वाटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा 41 का सी वाला जो है 0.205 ग्राम्स। ठीक है, तो ये वाला जो है इसका 0.205 ही होगा। ठीक है, ग्राम नहीं होगा, मोल फ्रैक्शन है ये। ओके, फिर 42nd क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 42nd का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, यानी कि ऑन हीटिंग फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस लूज फेरीमैग्नेटिज्म। ठीक है, 43 का जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि Fe, फिर ग्रेटर देन Ni, फिर ग्रेटर देन CO, फिर ग्रेटर देन Cu। ओके फिर 44th का क्वेश्चन है व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द हैलोजन। तो हैलोजन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो होता है आपका NH2 NP5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर 45th इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हैलोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। ठीक है, Cl2 इज ग्रेटर देन Br2 इज ग्रेटर देन F2 इज ग्रेटर देन I2। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 46 क्या है व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड। तो सेम पीरियड में जब हम मूव करते हैं तब उस केस में क्या होता है, तो क्या होता है साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, तो 46 का जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, साइज इंक्रीजेस। ठीक है, इन द सेम पीरियड अगर सेम पीरियड में बढ़ रहे हैं तो साइज डिक्रीज होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना 46 का वो बी वाला होगा, पी ब्लॉक एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेम पीरियड। तो सेम पीरियड में अगर मूव करें तो साइज डिक्रीज होगा। तो ठीक है, 46 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 47 क्या है व्हाट इज वन मेथड ऑफ क्वालिटेटिव एनालाइजिंग अ गिवन सॉल्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ अमोनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 47 का वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यूजिंग अ रिएजेंट टू ऑब्टेन डर्टी ब्राउन प्रेसिपिटेट, ये इसका करेक्ट आंसर है। 48 वाला जो क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट एसिडिक ऑफ ऑल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि अमोनिया NH3। ठीक है, 49 क्या है हेबर बॉश प्रोसेस व्हाट इज फाउंड बाय द रिएक्शन ऑफ नेचुरल गैस एंड स्टीम। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा अमोनिया। ओके, फिर 50th क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज द रिपीटेबल एंटिटी ऑफ अ 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि यूनिट सेल। फिर 51 है इफ अ क्रिस्टल लैटिस हैज 6 क्लोज पैक स्फीयर्स व्हाट द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द लैटिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 6। ठीक है, बी नहीं होगा, सॉरी ए होगा। ठीक है, 2n होता है तो ए होगा, यानी कि 12 हो जाएगा। ओके, फिर 52 जो है क्वेश्चन 52 के विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड ट्रू फॉर अ मेटलॉइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर 53 के 53 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर है, ये आपको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो इसका जो नेम है वो है आपका 1-ब्रोमोब्यूटूइन। ठीक है, फिर 54th क्या क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन्स एन एलाइलिक कार्बन। तो ए वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए वाला जो है यानी कि जो पहला वाला आपको स्ट्रक्चर देख रहा है उसमें क्या है एलाइलिक कार्बन प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द नेचर ऑफ सर्कल सी एटम इन द फॉलोइंग कार्बन। तो ये वाला जो है आपका बेंजाइलिक कार्बन होगा इसमें। ठीक है, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो क्या हो जाएगा बेंजाइलिक कार्बन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका सी वाला हो गया आपका। ओके, क्या बोलते हैं, ठीक है बेंजाइलिक कार्बन हो गया। फिर आते हैं 56 क्वेश्चन पे। 56 क्वेश्चन आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया, तो इसमें पूछा है चूज द मोस्ट सुइटेबल क्लासिफिकेशन फॉर द शोन कंपाउंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का हो जाएगा बी वाला, यानी कि एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, 56 का क्या हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। फिर 57 है आइडेंटिफाई द सिमेट्रिकल ईथर फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सिमेट्रिकल ईथर में क्या होता है ओ के दोनों तरफ सेम आपके ग्रुप लगे होंगे, तो C6H5O C6H5 ये हो जाएगा आपका सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो करेक्ट आंसर है। 58 क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक ईथर। तो एरोमेटिक ईथर में क्या होता है आपका C6H5 जुड़ा होता है, तो इन तीनों में से जो है बी वाला ऑप्शन जिसमें है C3HO C2 CH2 CH3, तो ये वाला जो है ठीक है ये क्या है आपका मिथाइल इथाइल ईथर इथाइल। ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर जो है ये वाला है, तो ये जो करेक्ट आंसर है ये वाला हो जाएगा। फिर 59 है आपको दो अल्कोहल दे रखे हैं, इसमें से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कायरल है और कौन सा कायरल नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 59 का सी वाला, यानी कि ए जो है वो तो कायरल है, क्योंकि ए वाले में देखो जो कायरल कार्बन है उसके तीनों तरफ जो अलग अलग ग्रुप हैं, लेकिन बी वाले में
दो ग्रुप जो है वो सेम हो रहे हैं, तो ए इज कायरल एंड बी इज ए कायरल, ठीक है। फिर 60th क्वेश्चन जो है, द हीटिंग ऑफ 1 क्लोरोब्यूटेन अलॉन्ग विद अल्कोहल KOH रिजल्ट्स इन। तो जब हम किसी भी हेलो एल्केन को हीट करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एल्कीन मिलता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन एटम, बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो जाता है, ओके। तो ये हो गया हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। अब हम करते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन में पहला वाला है यानी कि 61 क्वेश्चन जो है, विच शुगर इज प्रेजेंट इन RNA, तो इसका करेक्ट आंसर है बीटा डी राइबोस, ठीक है। फिर 62 जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ये एक शुगर दे रखा है और ये क्वेश्चन बोला गया, द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसका कंपाउंड है ये पूछा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 62 का वो हो जाएगा बी यानी कि DNA, ठीक है। 62 का क्या हो गया, बी हो गया। फिर 63 है, इसमें आपको एक स्ट्रैंड दिया गया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताना है आपको, इस DNA के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा, यानी कि TACGGCTAG, ये वाला इसका बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि एडिनिन का क्या होता है, थायमिन होता है, थायमिन का एडिनिन होता है, और ग्यूनाइन का साइटोसिन होता है, और साइटोसिन का ग्यूनाइन होता है, ओके। तो 63 का क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। फिर 64 का क्या है, आइडेंटिफाई द हार्मोन दैट इंक्रीजेस द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी यानी कि ग्लूकागोन हो जाएगा, ठीक है। फिर 65 है, विच ऑफ द हार्मोन डज नॉट रिलीज स्टेरॉइड हार्मोन्स, तो कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन्स नहीं करता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, यानी कि पेनक्रियास। फिर 66 है, लैक ऑफ विच हार्मोन कॉज एडिशन डिजीज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि नॉरएपिनेफ्रिन। फिर 67 जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ फोरब्रेन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी कि सेरेबेलम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट ए, द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज कॉल्ड गैस्ट्रो इजोफेजियल स्फिंक्टर, तो ये ऑप्शन जो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो आपकी विंड पाइप की ओपनिंग होती है उसके ऊपर लगा होता है एपिग्लॉटिस, ठीक है। फिर दूसरा पूछा कि इट्स कवरिंग प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड, ये वाला भी गलत है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ठीक है। फिर 69 है, 69 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, ठीक है। फिर 70th वाला जो है, इसमें आपसे क्लोरोफिल का एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला, यानी कि C55 H70 O6 N4 Mg, ओके। 71 है, मीजोडर्म गिव्स राइज टू, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए वाला, यानी कि मस्कुलर टिश्यूज। फिर 72 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कॉर्डेट्स, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए वाला, दे मस्ट हैव अ नोटोकॉर्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर 73 क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑड, इनमें से ऑड कौन सा, तो इसमें जो ऑड होगा वो वर्टिब्रेटा होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि वर्टिब्रेटा में जो है आपका जो क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन इन तीनों में नहीं होती है, या फिर एलिमेंट्री होती है। फिर 74th क्वेश्चन जो है वो है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट वर्टिब्रेटा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, द वर्ड थैलोफाइटा मीन्स, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, प्लांट्स दैट डोंट हैव वेल डिफरेंशिएबल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर 76 का क्या हो जाएगा, हाउ डज हाइड्रा रिप्रोड्यूस, तो इसका 76 का बी वाला, यानी कि बडिंग, ठीक है, हाइड्रा रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग। फिर 77 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच टाइप ऑफ प्लांट्स फ्लावर ओनली वंस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनोकार्पिक, ओके। फिर 78 जो है, डबल फर्टिलाइजेशन इज सीन इन, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि एंजियोस्पर्म्स। फिर 79 का क्वेश्चन क्या है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैमिलीज दैट आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स, तो 79 का क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, यानी कि एस्टरेशिया है, ठीक है। एस्टर केसी बोलते हैं वैसे इसको, लेकिन इसमें शायद स्पेलिंग गलत लिखी है, तो एस्टर केसी जो फैमिली है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 80th क्वेश्चन जो है, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि 80 वाले जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी वाला, यानी कि पॉलिन्स ऑफ द फ्लावर फॉलिंग ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, पॉलिन्स ऑफ अ फ्लावर फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, और पॉलिन्स ऑफ द फ्लावर फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। ये बी और सी, वैसे सी होना चाहिए क्योंकि बी वाले केस में तो फिर पॉलिनेशन होगा ही नहीं ना, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका सी वाला होगा, पॉलिन्स ऑफ द फ्लावर फॉलिंग ऑफ द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन का सी वाला हो गया। फिर अब आ जाते हैं हम फिजिक्स पे।
तो फिजिक्स में भी काफ़ी सही क्वेश्चंस थे, मैंने जो पढ़ाया था उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो 81 क्वेश्चन है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज थ्योरेटिकली द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये वाला क्वेश्चन जो है कल जो मैंने लेक्चर डाला था उसी में से पूछा गया, और इसका करेक्ट आंसर होगा बी वाला, क्योंकि मैंने बोला था कि भाई जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो मास का जो है फेरबदल होता है, यानी कि जब आपका जो है इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी पे अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो मास क्या होगा, घट जाएगा, और वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 6.25। 81 का जो है वो बी वाला होगा, ठीक है, डिक्रीजेस वाला। और 82 का जो है क्या होगा, करेक्ट आंसर। इसमें जो है ऑप्शन सारे ही गलत हैं, तो हो सकता है इस क्वेश्चन के जो है मार्क्स सभी को मिले, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर 83 जो क्वेश्चन है, द बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज द मेजर ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। फिर इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इंड्यूस चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए वाला होगा, जिसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आपका ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इंड्यूस चार्ज जो होगा वो कम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलम चार्जेस आर केप्ट एट 1 मीटर डिस्टेंस इन एयर मीडियम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम विल बी। जिसने कल वाली वीडियो देखी होगी उसने ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया होगा, डायरेक्ट कूलम्स लॉ से पूछा गया था, 1 वैल्यू रखनी थी, F इज इक्वल टू के आ जाता, और के की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन जो है ए वाला वो करेक्ट आंसर है। उसके बाद 86 है, इसमें से टोटल फ्लक्स पूछा गया है तो वो जीरो होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड का जो है वो आपका नेगेटिव में आएगा, राइट साइड का आपका पॉजिटिव में आएगा फ्लक्स, दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। फिर है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज प्रेजेंट परपेंडिकुलर टू ए स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड लेंथ, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर बी और सी दोनों ही है, क्योंकि बी और सी दोनों सेम ऑप्शन है, और इसका करेक्ट आंसर एल स्क्वायर ई ही होगा, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इफ इट हैज चार्ज ऑफ 9 कूलम एंड वोल्टेज 5 वोल्ट, ठीक है। अगर कल वाली जिसने वीडियो देखी वो ये क्वेश्चन भी आराम से कर लेता, क्योंकि मैंने कैपेसिटेंस का आपको फॉर्मूला बताया था कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मूला लगाना था, Q आपका 9 दे रखा था, 5 से उसको डिवाइड करना था, Q अपॉन V 9 अपॉन 5, जैसे ही आप करते हैं आपका आंसर आता है करेक्ट 1.8 फराड, ठीक है। 89 पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ये जो होता है जीरो होता है, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, स्फीयर वाला केस है। फिर नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टिविटी की, आपसे एसआई यूनिट पूछिए, तो कल मैंने जो है रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कशन भी किया था कि R इक्वल टू रो एल अपॉन होता है, अगर आपको नहीं भी आती थी तो आप उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला होता है, यानी कि ओम मीटर, ठीक है। फिर 91 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू है, तो आंसर जो हो जाएगा वो होगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ द करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट लीविंग द जंक्शन, और किरचॉफ लॉ जो है वो भी मैंने कल आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू एनालाइज सर्किट, तो इसका करेक्ट आंसर किरचॉफ लॉ हो जाएगा, ठीक है। फिर 93 है, विच इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टर्स, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपसे कल पढ़ाया था, ये वाला जो टॉपिक रेजिस्टेंस और पैरेलल दोनों के फॉर्मूले बताए थे, और डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछा गया है। तो सीरीज के केस में R1 प्लस R2 प्लस R3 होते हैं, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 94th वाला जो क्वेश्चन है, सिर्फ यही एक ऐसा क्वेश्चन है जो इन्होंने ढंग का पूछा है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के बेस के ऊपर है या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ये थोड़ा सा है जो कैलकुलेट करने वाला था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन सी है, यानी कि 17 वोल्ट। उसके बाद 95th वाला जो है, गिव द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर 96 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर 97 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट, तो सिलिकॉन जो है वो यूज होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, एन इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बिहेव्स लाइक विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि इंसुलेटर। फिर 99 क्वेश्चन है, चूज द फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द रेजिस्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 100th और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द बोर मॉडल ऑफ एटम्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एज्यूम्स दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज, ठीक है। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे 100 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। आई होप आपने आंसर जो अभी तक मिला लिए होंगे, और मिला लिए तो अपने स्कोर जो है काउंट करके जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, ठीक है। शाम को जो है 7:30 से 8 बजे के बीच में मैं लाइव आऊँगा, तब जो है आप मुझे जो है सभी लोग ज्वाइन करें, ओके। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए,
और पैरामेडिकल वाले जो है उनका जो है वो भी डाल दूंगा मैं, सॉल्यूशन जो है वो भी उनको मिल जाएगा, होपफुली जो वो कल तक मिलेगा उनको, ठीक है। तो बस वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।